हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो बेटा आते हैं फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 6 द क्लेवर क्रैब। मैंने बताया था बेटा कल आपको क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक, और क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है, इसमें एक और जानवर है जो मेन जो क्लेवर यानी कि चालाकी का जो लीड रोल निभा रहा है वो कौन सा है बेटा, स्टॉर्क यानी कि बगुला। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा कि एक बगुला जो कि उस तालाब के किनारे पर रहता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है यानी कि बूढ़ा होता हुआ चला जाता है, तो उससे मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। तो सोचता है, प्लान बनाता है कि आखिर ऐसा क्या करूं कि मछलियां खुद अपने आप तालाब से बाहर निकल आए मेरा खाना बनने के लिए। ठीक है, तो वो क्या योजना बनाता है बेटा, उन मछलियों को क्या करता है, कन्विंस करता है इस चीज के लिए कि वो उस पॉन्ड को छोड़कर एक एक करके उसके साथ चली जाए। ठीक है, वो क्या कहता है कि गर्मी यानी कि यहाँ इस साल कोई भी बारिश नहीं होने वाली, इसी वजह से ये तालाब सूख जाएगा, तो हम सभी को इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर देखो फिर क्या होता है, बगुले ने क्या कहा कि मैं तुम सभी मछलियों को एक एक करके उस दूसरे जो पहाड़ी है उसके पास जो तालाब है वहां पर पहुंचा दूंगा। द फिश वर अ लिटिल वरीड। जब स्टॉर्क ने ये चीज बोल दी थी, फिर उसके बाद भाई चिंता का तो विषय बनेगी ही। अगर हम बिल्ली के आगे दूध रखते हैं तो क्या उसको छोड़ेगी वो, नहीं ना। इसी तरीके से जो मछलियां थी वो बहुत ही चिंतित थी। वरीड का मतलब होता है बेटा चिंता में होना। They knew that they were food for the stork. उन्हें पता था इस बात का कि वो उस बगुले का भोजन थी। ठीक है, क्योंकि वो बगुला उन मछलियों को खाता था। But wanted to save their lives. परंतु वो अपना जीवन बचाना चाहती थी। So they agreed. इसलिए वो सहमत हो गई थी। ठीक है, उन्हें अपना जीवन बचाना था। वो यूं सोच रहे थे कि इसके अलावा और कोई चांस भी नहीं है, लास्ट यही मौका है, करो या फिर मरो, यानी कि हमें उसका साथ ही देना पड़ेगा बगुले का, नहीं तो हम यहीं पर मर जाएंगे। There was a witty crab that lived in the pond. और वहीं पर एक विटी का मतलब तो बहुत चालाक, वही बगुले की तरह, स्टॉक की तरह एक बहुत ही चालाक केकड़ा भी रहता था उसी तालाब में। क्रैब मतलब केकड़ा। And did not trust the stork. उसने उस बगुले की बातों पर विश्वास नहीं किया। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। फिर क्रैब ने कहा, केकड़े ने कहा, लिसन फिश, द स्टॉक में नॉट बी टेलिंग द ट्रूथ। मछलियों सुनो, ये बगुला सत्य नहीं बोल रहा है। लेट अस स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना चाहिए। एंड सी वेदर द पॉन्ड एक्चुअली स्टार्ट्स ड्राइंग अप। और वास्तव में यहाँ हम रुककर देखेंगे कि क्या वास्तव में ये तालाब सूख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ रुककर हम इस बात को देखेंगे कि क्या सही में तालाब सूख रहा है। फिश ने कहा, वी डोंट विश टू डाई, हम मरना नहीं चाहते हैं। मछली ने क्या कहा कि हमें मरना नहीं है। द स्टॉक इज ट्राइंग टू हेल्प अस, वो बगुला हमारी मदद करने के लिए तैयार है। इफ यू डू नॉट विश टू कम, अगर तुम्हारी आने की इच्छा नहीं है, यू स्टे हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहो। किसने कहा, मछली ने कहा। किससे, केकड़े से। ठीक है, मछली ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं आना चाहते हो हमारे पास, यानी कि हमें तो जाने दो, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो तुम यहीं पर अकेले रहो। Yes, बेटा, next. The next day onwards, the stork began to carry the fish across the mountain. The next day onwards, यानी कि जैसे ही दूसरा दिन शुरू होता है, the stork began, वह बगुला शुरू कर देता है एक एक मछली को पहाड़ी के उस पार ले जाने की। ठीक है, यानी कि वो शुरुआत कर देता है पहाड़ी के उस पार ले जाने की। Soon the pond was empty of all the fish. और जल्द ही वह तालाब खाली हो गया मछलियों से। एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। ठीक है, उस तालाब में से सभी मछलियों को वो बगुला कहाँ ले जा चुका था बेटा, माउंटेन के उस पार, पहाड़ी के उस पार। समझ में आ रही है ना सभी को स्टोरी। नेक्स्ट है, फिर स्टॉर्क ने, बगुले ने कहा, योर फ्रेंड्स
केकड़ा। वो बगुला किससे बोल रहा है? केकड़े से बोल रहा है योर फ्रेंड्स आर ऑल वेटिंग ऑन द अदर साइड। तुम्हारे सभी मित्र तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं कहां पर? दूसरी साइड पर। ठीक है, यानी कि दूसरी साइड पर जहां वो मछलियों को छोड़ के आया था वहीं पर इंतजार कर रही है। एंड टुडे आई टू शैल लीव दिस प्लेस, और आज मैं भी इस जगह को छोड़ दूंगा। डू लेट मी टेक यू अक्रॉस टू द अदर पॉइंट, और मुझे भी दूसरी जगह पर ले जाने, सॉरी तुम्हें भी, यानी कि मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें भी दूसरी जगह पर ले जा सकूं। द क्रैब डिड नॉट ट्रस्ट द स्टॉक, उस केकड़े को अभी भी विश्वास नहीं था बगुले पर, क्योंकि वो खुद भी चालाक था। बट सीइंग नो अदर वे आउट एग्रीड, इसी तरीके से मछलियों की तरह जब उसे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, तो उसने क्या किया? सहमत हो गया। हाँ ठीक है, मैं भी चलने के लिए तैयार। ओके बट डू बी केयरफुल सेड द क्रैब, उसने कहा ठीक है पर संभल कर रहना। केकड़े ने कहा, किससे? स्टॉक से। व्हाइल दे वर फ्लाइंग, जब वो उड़ रहे थे, यानी कि बगुला जब केकड़े को लेकर उड़ रहा था, द क्रैब स्पॉटेड फिश बोन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द हिल। स्पॉटेड का मतलब होता है बेटा देखना, चिन्हित करना, यानी कि वो देखते हुए जा रहा था। अचानक से जब वो उड़ रहे थे दोनों, यानी कि वो बगुला केकड़े को लेकर उड़ रहा था, तो बगुले की नजर कहां पर पड़ी? फिश बोन्स, मछलियों की हड्डियों पर, स्कैटर्ड ऑल ओवर द हिल, जो कि उस सारी पहाड़ी के ऊपर बिखरी पड़ी थी। स्कैटर्ड का मतलब है बिखरी हुई। He soon realized, और जल्दी उसे इस बात का एहसास हो गया, रियलाइज यानी कि एहसास हो गया, that the greedy stork had killed all his friends, कि इस लालची बगुले ने, ग्रीडी लालची बगुले ने उसके सभी साथियों को मार दिया है। Quickly, और जल्द ही, he dug his pincers into the stork's neck and did not let go till the stork started bleeding, और जल्दी फिर उसने क्या किया? केकड़े ने उसके जो डंक थे, जो इस तरीके से केकड़े की यू सींग बने हुए होते हैं ना, तो उनको डंक बोलते हैं, उसने क्या किया? उन दोनों को बगुले की नाड़ पर, उससे वह बगुले की गर्दन पर प्रहार करने लगा। एंड डिड नॉट लेट गो टिल द स्टॉक स्टार्टेड ब्लीडिंग, और तब तक उसने नहीं छोड़ा जब तक कि बगुले की गर्दन से खून ना निकलने लगे। ठीक है, जब तक बगुले की गर्दन से खून नहीं निकलने लगे तब तक उसने उस बगुले की गर्दन को नहीं छोड़ा। क्रैब, फिर उसने कहा केकड़े ने, सो दिस इज हाउ यू रिपेड द ट्रस्ट माय फ्रेंड्स, और ये भुगतान क्या है? रिपेड यानी कि भुगतान करना, द ट्रस्ट माय फ्रेंड प्लेस्ड इन यू, यानी कि मेरे दोस्तों ने जिन्होंने तुम पर विश्वास किया, उस विश्वास का तुमने ये भुगतान किया है। नाउ यू टू शैल सफर, और अब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, यानी कि तुमने मेरे दोस्तों के विश्वास को तोड़ा है, उनका विश्वास जीतकर तुमने उनके साथ धोखा किया है, और अब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। द क्रूएल स्टॉक डेड, और वह जो लालची जो बगुला था, ठीक है, क्रूएल का मतलब होता है अकड़ू टाइप, यानी कि या फिर यूं कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा चालाक जो बगुला था वह मर गया। एंड द विटी क्रैब, और वह जो चालाक केकड़ा था, lived to tell this tale to others, हमेशा जीवित रहा ये कहानी दूसरों को बताने के लिए। टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। ठीक है बेटा, होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। जब केकड़े को इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में इस बगुले ने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया है, तो केकड़े ने भी क्या किया? उसकी गर्दन पर बार बार प्रहार करने लगा, अटैक करने लगा, और फिर लास्ट में क्या होता है? वो बगुला मर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, read this chapter completely again and again, see the video and put your fingers on the line and match each line's translation in your book.